समिति ने जो व्यवस्था करी है उनकी अपनी व्यवस्था होती है। हम लोग तो उसमें श्रोता बन करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं। वहाँ कोई भी सहयोग की ज़रूरत पड़ी तो हम सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो समिति सफल हो और जिस मिशन को लेकर के ये समिति चली है उसका लाभ आम नागरिक को मिल सके, इसमें हम योगदान देंगे। ऐसा कोई थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है। अभी बीएचपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी यहाँ पर भी हुई और हिंदू को केंद्र में रखकर ही तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने सवाल भी करा था, जिस प्रकार से विदेशों में दुष्प्रचार हो रहा है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का, मोदी जी का, भाजपा का, आरएसएस का, बीएचपी का, उस दुष्प्रचार से लड़ने के लिए क्या कुछ होगा? देखिए, वैसे तो हम अपना काम कर रहे हैं, हमें किसी की ऐसे लोगों की तरफ हम देखते भी नहीं हैं, क्योंकि समाज खुद उनको ठुकरा रहा है। जो आज संसद के अंदर जाकर के जो राहुल जी हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा बोल दे तो हमारा समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अरे जो हिंदू चींटी को दाना देता है, कबूतर को चुगा देता है, पेड़ को अपना सजीव मानता है, उसको रात को हिलाना नहीं चाहिए, इस प्रकार के भाव जिसके मन में है, उस हिंदू को हिंसा के साथ जोड़े तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज ठुकराएगा ऐसे लोगों को। विदेश में जाके भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करे तो उसको हमारा देश का समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से जो कोई भी असत्य बात कहे, असत्य, तो समाज तो समझ रहा है ना, समाज का जागरूक नागरिक सब समझता है। आज के ज़माने में भ्रम नहीं फैलाया नहीं जा सकता। भ्रम फैलाओगे बेनकाब हो जाओगे, गलत बात कहोगे, समाज खुद ही मान लेगा कि ये कितना असत्य बोल रहा है। समाज को तोड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं, ये बात आपने सही कही है। कई स्थानों पर कुछ राजनेताओं को व्यक्तिगत लाभ के लिए उकसाया जा रहा है, कुछ राजनेता समाज को तोड़ने का षड्यंत्र भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाक चौबंद हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसे आपने पूछा कि ये सब संस्थाएं काम कर रही है, वो अपनी अपना काम कर रही है। सभी संस्थाएं स्वतंत्र है, सभी संस्थाएं अपना अपना एजेंडा लेकर के चल रही है, कोई हमारे एजेंडे से वो चलती नहीं है। वो जैसे ये जो संस्था चल रही है, समिति चल रही है, इनका खुद का अपना एजेंडा है और वो काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इसलिए है कि वो समाज को सही दिशा दे रहे हैं, समाज को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं, नई पीढ़ी को भी संस्कारित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन सब अपना अपनी व्यवस्था से चलते हैं, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, ये सोच जांच का विषय है और जांच एजेंसी इसमें जांच करेगी। किसी भी प्रकार से कोई भी हमारी देश की भावनाओं को, देश के नागरिकों की भावनाओं को और कुठाराघात करेगा, उस पर हमला करेगा, ठेस पहुंचाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई गलत काम किया है, सज़ा मिलेगी, जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल सचिन पायलट ने कहा कि हमारे नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने तो बहुत कुर्बानी दी देश के लिए, बीजेपी के नेताओं ने क्या कुर्बानी दी? देखिए, सचिन पायलट जी शायद भूल रहे हैं, उनको देश की आज़ादी के लिए जिन जिन ने कुर्बानियाँ दी वो सब इतिहास साक्षी है। और हमारी संस्था ने, हमारे लोगों ने, हमारे जो पीढ़ी ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने भी, और वहाँ जो कुर्बानियाँ दी वो सब जानते हैं। वो केवल एक दो लोगों को लेकर के चलते हैं। मैं सोचता हूँ उनको पूरा जानकारी नहीं है। थोड़ी जानकारी इतिहास की प्राप्त कर ले कि किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दी। और उस समय की जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस एक आंदोलन के रूप में थी, वो कांग्रेस टूट चुकी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपने सवाल कर दिया तो मैं बताऊँ। मूल रूप से कांग्रेस को गांधी जी भी आज़ादी के बाद में समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी ने कह दिया कि अब देश आज़ाद हो चुका, मिशन पूरा हो गया। कांग्रेस एक आंदोलन था उस समय का, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे उस समय के नेता इसको और भुनाना चाहते थे, रोटियां सेकना चाहते थे अपनी, तो इसलिए वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस कांग्रेस को जिंदा रखा। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। पहले कांग्रेस का चुनाव निशान था बैलों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी। लेकिन जब उनको लगा कि अब हमको कांग्रेस तोड़ देनी चाहिए तो तोड़ करके, और उनका चुनाव निशान हुआ गाय बछड़ा।
लेकिन ज्यों ही गो हत्यारों की संख्या इसमें बढ़ती गई कांग्रेस के अंदर, तो गाय बछड़ा को छोड़ के पंजा ले आए। यानी ये देखिए कितनी बदल गई है कांग्रेस। वो कहाँ कांग्रेस रही है जिसने देश को आज़ाद कराया, वो कांग्रेस तो वहीं ख़त्म हो गई, गांधी जी के साथ ही पहले ख़त्म हो गई। इसलिए ये तो केवल नाम मात्र की कांग्रेस रह गई है और पारिवारिक पार्टी बन के रह गई। इसलिए इस कांग्रेस के बारे में अब ऐसे ही कहेंगे, वो यदि ये कहेंगे कि नहीं हम बदल गए हैं तो कोई उनको स्वीकार करेगा भी नहीं।